हेलो दोस्तों, मैं राज स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से सभी का वेलकम करता हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ। आई होप गाइस यू ऑल आर वेल एंड लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। किसी स्टूडेंट ने लास्ट वाली क्लास में कमेंट करके पूछा था कि सर छींक लेने को, उबासी लेने को और उल्टी करने को, झपकी लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद में अपनी क्लास पे आगे बढ़ते हैं। देखिए स्नोर अपना होता है जब कोई इंसान सो रहा होता है और खर्राटे लेता है तो उसे हम स्नोर बोलते हैं। नोज में भी आता है NOSE, और खर्राटे लेते समय मोस्टली लोग नाक को यूज करते हैं और खर्र खर की आवाज के साथ अपना एक साउंड क्रिएट करते हैं, स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। बात करते हैं अगला वर्ड। उन्होंने पूछा था कि छींक लेना क्या होता है। स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक लेना। इसमें भी देखो N आ रखा है, नोज, छींक। अगर आपकी नाक में कुछ ऐसा कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई धूल, फंगस, कुछ भी ऐसा चला जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आप छींकते हो तो उसके थ्रू वो बाहर निकल आता है। स्नीज का मतलब होता है छींकना। वोमिट का मतलब होता है उल्टी करना। वोमिट, फिर से सुनिएगा, वोमिट। बहुत बार आपने सुना होगा वोमिटिंग शुरू हो गई है और लाइक दैट ऑल, तो वोमिट का मतलब होता है उल्टी करना। और उसके बाद में एक वर्ड है नैप। नैप का मतलब होता है झपके लेना। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको बताऊं, स्लीप का मतलब होता है सोना। सोने में और झपके लेने में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सोते हम जब रात को सोते हैं तो एक लंबा पीरियड होता है 6 घंटे का, 8 घंटे का। लेकिन नैप की अगर हम बात करें तो ये 15 मिनट से घंटे भर की अगर हम बात करें तो ये झपके लेना होता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नई क्लास के साथ। अब तक अगर आपने पीछे के क्लासेस को नहीं देखा है, प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप YouTube चैनल पे पहली बार हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कॉर्नर में जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है उस लिंक को क्लिक कीजिए और अपने कोर्स को आप कंटिन्यूअसली देख करके आइए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम पीछे की क्लासेस में है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जैसे ही आप कमेंट करके पूछेंगे आपको जवाब मिलेगा। चलिए आज की क्लास में पहले बात करें कि आज की क्लास काम कहां पे आने वाली है। देखिए आज की क्लास बहुत आसान है। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास जितनी आसान है, इजी है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी बातें बोलने के लिए क्लास काम में आएगी। जैसे अब तक आपने सीखा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आप बोलेंगे आई कैन स्पीक। अगर आप ये कहें कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम वर्ड चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दे रहे हो आप कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए तो यहाँ पे शुड यूज करेंगे। आपका सेंटेंस बनेगा आई शुड स्पीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। आपने क्लास अटेंड करी है विल के साथ। फ्यूचर की बातें, आगे की बातें करने के लिए आप वर्ड विल यूज करते हैं और यहाँ आपका सेंटेंस बनेगा आई विल स्पीक, मीन्स मैं बोलूंगा। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद में आपकी जो क्लास हुई है वो कंटिन्यू वर्क के लिए हुई है। आई एम स्पीकिंग, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। इज आर एम वॉज वर्ड जब हम टाइम वर्ड वाली जगह पे यूज करते हैं तो एक्शन में ING हमेशा यूज करते हैं। मैं बोल रहा हूं, अभी कोई भी काम को कर रहा हूं तो आपको ING यूज करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम स्पीकिंग। तो ये अब तक की हमारी क्लासेस रही हैं, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्लास पे आते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो काम आने वाली है। देखिए हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, ज्यादा भी कुछ नहीं तो प्रॉब्लम्स तो हर इंसान के पास आपको मिल जाएगी। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है तो किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है, किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है तो किसी के पास घड़ी है, तो किसी के पास मोबाइल है, तो किसी के पास कंप्यूटर है, तो किसी के पास पैसे हैं, तो किसी के पास टाइम है। दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ जरूर है। चलिए बात करते हैं आज इस क्लास में कि किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज होती है तो वो उसको कैसे बताएगा कि मेरे पास कुछ है या किसी इंसान के पास कुछ है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा हैज और हैव। हैज और हैव पे हम बात करने वाले हैं। आपने इन वर्ड्स को सुना होगा, आज हम टाइम वर्ड की जगह इनको यूज करने वाले हैं।
मैं आपको बता दूं, अगर आपने इनको नहीं सुना है तो एक बार आप रिपीट करके देखिएगा। हैज और हैव, इन दोनों को हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है चलिए बात करते हैं। देखिए इस क्लास का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आएगा वर्कर, जिस इंसान की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कहें कि मेरे पापा के पास मोबाइल है, तो सबसे पहले माय फादर बोल दीजिए। मैंने कहा मेरी मदर के पास कंप्यूटर है, तो मैंने बोलना है सबसे पहले माय मदर। मैंने कहा मेरे भाई के पास बॉल है, तो मेरे भाई के पास बॉल है, तो सबसे पहले मैं माँ भाई ब्रदर बोल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको या तो यूज करना है हैज या फिर यूज करना है हैव। इन दोनों में से एक यूज करना है। अब कौन सा कब यूज करना है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन, आई विल टेल इन डिटेल, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें यूज करना है नॉन एक्शन। यहां पे गौर करना, मैंने आज एक्शन नहीं नॉन एक्शन लिखा, क्योंकि जब हम काम की बात करते हैं तो उसे एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम, आना, गो, जाना, प्ले, खेलना, स्पीक, बोलना, टीच, पढ़ाना, रन, भागना, और भी बहुत सारे हैं, वो एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसी भी इंसान के पास कुछ है, काम नहीं, किसी भी इंसान के पास कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, तो मार्कर कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन एक्शन बोलते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान में रखिए, नॉन एक्शन का मतलब कोई ना कोई चीज, बस सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को समझते हैं कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ। वर्कर आप पहले से जानते हैं, नॉन एक्शन आप सीख रहे हैं। हैज हैव की बात करते हैं कि आपको हैज कब और हैव कब काम में लेना है। देखिए अगर आप स्कूल गए हुए हैं, अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया हुआ कि मेरे फादर मेरे मदर भी आपके इस कोर्स से इंग्लिश सीख रहे हैं और वो कभी स्कूल नहीं गए हुए हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये है जो पहली बार सुनने को मिला हो उनको। लेकिन जो स्टूडेंट स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, या उन्होंने कहीं भी कोई क्लासेस इंग्लिश के लिए ज्वाइन करी होगी, तो उन्होंने इनका नाम जरूर सुना होगा। चलिए आज इनको हम अच्छे से समझते हैं कि हैज कब यूज करना है और हैव कब यूज करना है। मैं बताता हूं हमेशा कि वर्कर की 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 कैटेगरी बनाते हैं। ये हर लैंग्वेज में होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए आप ही बताइए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है। मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकेंड पर्सन, अब जो भी बच गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन। फिर से सुनिए, मैं फर्स्ट पर्सन मतलब आई हो गया अपना फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा आप सेकेंड पर्सन, तो यू हो गया सेकेंड पर्सन, और बाकी अब जो भी बच गए सारे के सारे थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल माई फादर, माई फादर कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा ही इंसान है। आई फर्स्ट पर्सन होता है, आप सेकंड पर्सन है, और इसके अलावा जो भी बचेंगे वो थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मोदी, मोदी मैं नहीं हूं, मोदी आप नहीं हो, तो मोदी कोई थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, धोनी, कोहली, मेरे और आपके अलावा सब थर्ड पर्सन है। चलिए आगे बात करते हैं अपना ये जो पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। हैज आपको कब और कैसे यूज करना है उसको आप इसी की हेल्प से समझेंगे। देखिए एक सीधी सी बात है, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे और आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। थर्ड पर्सन और अगर सिंगल इंसान हो, थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान हो, तो हमें हैज यूज करना है। थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान हो तो हैज यूज करना है, बाकी हमेशा हैव यूज करना है। तो आप इस बात से समझ रहे हैं कि हैज कब यूज करना है। थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान होगा वर्कर, तो आपको हैज यूज करना है, वरना आपको हमेशा हैव यूज करना है। एग्जांपल्स लेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला के अंदर आपको हैज कब और हैव कब यूज करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं और क्लास को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है। मेरे पास मोबाइल है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई, क्योंकि मैं मेरी बात कर रहा हूं तो आई। अब आई के साथ हैज लगाना है कि हैव लगाना है। मैंने इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया है कि हैज आपको सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ लगाना है। तो आई है वो तो फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आपको हैव ही लगाना है। आई हैव, अब मेरे पास जो भी है वो बोल दूंगा, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है, तो मैंने सेंटेंस क्या बोला, आई हैव अ मोबाइल। अगर मेरे पास, मैं ये कहूं कि मेरे पास कंप्यूटर है, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव अ कंप्यूटर।
अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बाइक है तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई हैव अ बाइक। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास मार्कर है तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ मार्कर। अब यही बातें मैं आपके लिए करूं तो सिंपल है। मैं ये कहूं कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा यू, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूं, सिंपल है यू। और आपके लिए मैं हैव ही यूज करूंगा क्योंकि आप सेकंड पर्सन है। हैज तो हमें सिर्फ थर्ड पर्सन हो और सिंगल इंसान हो तभी लगाना है, वरना हमें कुछ भी नहीं करना, आपको हैव लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव, अब आपके पास नॉलेज है तो मैं यहां पे लिख दूंगा नॉलेज। यू हैव नॉलेज, यू हैव नॉलेज। मैंने कहा आपके पास टाइम है अभी, तो यू हैव टाइम, यू हैव टाइम। आपके पास टाइम है अभी, आप फ्री हो, लॉकडाउन के चलते घर पे हो, तो आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम। आज देखिए, मैंने एक दिन आपको फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में बोला था कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेंटेंसेस को हम जोड़ना शुरू करेंगे, उनका लिंक बनाना शुरू करेंगे, उनके बीच में हम कुछ वर्ड्स यूज करेंगे ताकि दो सेंटेंसेस है वो बड़े सेंटेंस में बदल जाए, वो दो सेंटेंस मिलके एक बड़ा सेंटेंस बना ले। एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, दैट्स व्हाई। ध्यान से सुनिएगा, दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसलिए, दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसलिए। कुछ लोग कहेंगे सर सो का मतलब इसलिए होता है, हाँ बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सो भी यूज कर सकते हैं। हम नॉर्मली दैट्स व्हाई आजकल अपनी लैंग्वेज में जब स्पीकिंग करते हैं तो यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको यूज कर लेना है दैट्स व्हाई। चलिए अब इस दैट्स व्हाई को यूज करके देखते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं, मैंने कहा आपके पास टाइम है, तो आप क्या बोलेंगे? यू हैव टाइम। सब बोल पा रहे हैं? कोई दिक्कत है किसी को? यू, इस सेंटेंस को अच्छे से लिखते हैं यहां पे, यू हैव टाइम। ठीक है, आपके पास टाइम है इसलिए आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिए क्योंकि दोनों बातें अब आप बोल सकते हैं। आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम, इसलिए तो आपको वर्ड यूज करना है यहां पे दैट्स व्हाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सो यू हैव टाइम, दैट्स व्हाई आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो ये एडवाइस है, और एडवाइस के लिए आपका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? आपको एडवाइस दे रहा हूं यू, और यहां पे आपको एडवाइस देने के लिए वर्ड यूज करूंगा शुड। और इंग्लिश सीखनी चाहिए, सीखने के लिए वर्ड आता है अपना लर्न। तो अपना सेंटेंस देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, आपको बिना किसी ग्रामर की सहायता के या बिना किसी और टेंस वेंस की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये सेंटेंस बना सकते हैं। यू हैव टाइम, आपके पास टाइम है इसलिए दैट्स व्हाई यू शुड लर्न। अब इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कंप्यूटर है वो मैं आगे ऐड करता रहूंगा। इंपॉर्टेंट बात अपनी यहाँ पे इन तीन वर्ड को आप आराम से समझिए, जैसे जैसे आप इन चीजों को बोलेंगे आप इन चीजों को सीखेंगे। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं ये कहता कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है इसलिए आपको कॉल करना चाहिए। आपके पास मोबाइल है तो यू हैव अ मोबाइल, यू हैव अ मोबाइल, इसलिए दैट्स व्हाई आपको कॉल करना चाहिए, यू शुड कॉल। आप चाहें तो मैं के कॉल भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फीलिंग है, एक ही बात है, यू शुड मेक ए कॉल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप ले सकते हैं। देखिए इसमें आपको कोई भी टेंस या ग्रामर की कोई प्रॉब्लम फील नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक बार ग्रामर के चक्कर में पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश के टाइम, स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रामर यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्कूल के पैटर्न के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश को तो वहां पे प्लीज 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 आप ग्रामर को एक बार ऐड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ग्रामर के बारे में, उन नियमों रूल्स के बारे में सोचेंगे तो आपकी जो फ्लुएंसी है, फ्लो है, वो टूट जाएगा और आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आप इन चीजों को सीधा सीधा यूज करें, तीन वर्ड पे फोकस करें। जिसके बारे में बात करें उसका नाम सबसे पहले, उसके बाद में हैज आप यूज करेंगे, और बाकी अकॉर्डिंग टू क्लास आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे कैन, शुड, विल, इज आर, एम, वाज, वर, जो भी हमने अब तक जो क्लासेस पढ़ी हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हैज के साथ लेते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे भाई के पास कार है, सो यहां पे आपका सेंटेंस क्या बनेगा? माय ब्रदर।
मेरे भाई के पास है ना, तो सबसे पहले मैं माय ब्रदर बोलूंगा। अब आपको पता है कि थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ आपको हैज यूज करना है। अब पहले ये पता लगाते हैं कि माय ब्रदर थर्ड पर्सन है कि नहीं। देखिए माय ब्रदर मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, माय ब्रदर कोई थर्ड पर्सन है और वो सिंगल इंसान है, इसलिए आपको माय ब्रदर के साथ हैज यूज करना है। ये बड़ा कमाल का रूल है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में भी आपको काम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, हम सिंपल देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगल इंसान है, हैज यूज कर लो स्पीकिंग के टाइम। चलिए, माय ब्रदर हैज अ कार, माय ब्रदर हैज अ कार। मेरे भाई के पास लाइसेंस है, सो माय ब्रदर हैज अ लाइसेंस। मेरे भाई के पास आधार कार्ड है, आपके पास भी है, यू हैव आधार कार्ड। मेरे भाई के पास आधार कार्ड है, माय ब्रदर हैज आधार कार्ड। मेरी सिस्टर के पास आधार कार्ड है, माय सिस्टर हैज आधार कार्ड। मोदी के पास भी है आधार कार्ड, तो मैं यहां पे बोलूंगा मोदी हैज आधार कार्ड। मैंने कहा कि धोनी के पास बैट है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बोलूंगा धोनी, और धोनी के लिए हैज ही यूज करना आपको, क्योंकि धोनी थर्ड पर्सन है, सिंगल इंसान है, आपको हैज यूज करना है। धोनी हैज, अब वो जो भी चीज उनके पास है वो आप यूज कर सकते हैं, इसलिए धोनी खेल सकता है। सेंटेंस देखो बड़ा बनाते हैं हम, धोनी हैज अ बैट, धोनी हैज अ बैट, इसलिए तो आपको यूज करना है दैट्स वाई। धोनी खेल सकता है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, धोनी खेल सकता है, उनकी कैपेसिटी है, तो आपको यहां पे सेंटेंस बनाना है धोनी कैन प्ले, धोनी कैन प्ले। अगर आप ये कहें कि धोनी खेलेगा, तो आपको कैन की जगह विल यूज करना है। धोनी खेलेगा तो धोनी विल प्ले। अगर आप ये कहें कि धोनी को खेलना चाहिए, तो धोनी शुड प्ले। जैसे आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम वर्ड को और वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना सिंपल सा तरीका है, किसी भी इंसान के लिए कोई भी चीज अगर आप बताते हैं कि उसके पास है, तो आप बता सकते हैं। देखिए सरदर्द एक आम बात है, सरदर्द एक आम बात है। बहुत बार आपका जब सरदर्द होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर मेरा सरदर्द है, क्योंकि वो कोई चीज जो आपके पास है, वो क्लास आप ये सेंटेंस बोल के ही बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें, आई हैव हेडेक। हेड का मतलब होता है सर, हेड का मतलब होता है सर, और यहां पे आप यूज करेंगे ACHE। एक का मतलब दर्द होता है, फिर से बता रहा हूं, एक का मतलब दर्द होता है। दोस्तों पेन का मतलब भी दर्द होता है, एक का मतलब भी दर्द होता है। पेन किलर आता है मार्केट में, दर्दनाशक, दर्द को मारने वाला। वैसे किल का मतलब मारना होता है, किल का मतलब मारना होता है, और किलर होता है मारने वाला। पेन किलर होता है दर्द को मारने वाला। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सरदर्द, हेडेक का मतलब होता है सरदर्द। मेरा सरदर्द है, तो आई हैव हेडेक। क्या बोलूंगा, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। अगर मैं यही बात करूं कि मेरे भाई का सरदर्द है, सिंपल सी बात है, माय ब्रदर, और यहाँ पे हैज, क्योंकि माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगल, माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगल, सो माय ब्रदर हैज हेडेक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। आपके पास कौन सी चीजें हैं, उन चीजों को आप बताइए, और आप उनसे क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए क्लासेस सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होगा, उनको बोलना भी पड़ेगा। स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। आपके पास टाइम है, यू हैव द टाइम, यू हैव टाइम, दैट्स व्हाई you should speak English, you should try, you should learn English। चलिए आगे बात करते हैं, और इसमें अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करने वाले होते हैं, सबको पता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं नोट को थर्ड नंबर पे यूज, नोट को थर्ड नंबर पे आप यूज करते हैं। तो यहां पे आपने नोट को थर्ड नंबर पे लगाया, कौन सी बातें बोलने के लिए, आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, तो आप यहां पे बोलेंगे नॉट के यूज के साथ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नॉट टाइम, आई हैव नॉट टाइम। क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टाइम। अगर आप चाहें तो इसका एक और तरीका भी हमारे पास है, आप उस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव टाइम। क्लास किस कोई भी चीज होने के लिए आपको हैज हैव की ही यूज करनी है।
आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। आप ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, सेम फीलिंग है। आप चाहें तो आई हैव नॉट टाइम ये भी यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस यूज करना चाहते हैं। हाल फिलहाल आप ये यूज कीजिए, सिंपल है, आप इसको आराम से यूज कर पाएंगे। मैंने क्या बताया, आई हैव नॉट टाइम। अब आपके पास जो चीज नहीं है उसके लिए आप बता दो। आपने कहा मेरे पास जॉब नहीं है सर, काम नहीं है मेरे पास, आई हैव नॉट अ जॉब। आपने कहा सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव नॉट एनी एक्सपीरियंस। सर मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो भी आप कहेंगे आई हैव नॉट एनी ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है कोई विकल्प। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट ऑप्शन। आपने कहा सर मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया, हम किसी प्रॉब्लम को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। आपने कहा सर मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा बताओ कौन सा आइडिया है, तो आप मेरे को बता देंगे। तो यहां पे आप यूज कर रहे हैं कोई भी चीज अब आपके पास नहीं है, किसी भी इंसान के पास नहीं है, तो आपको यूज करना है हैव या हैज में से एक। अब यहां पे बात करते हैं हैज के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मेरे पापा के पास डिग्री नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तो उनके पास डिग्री नहीं है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, माय फादर। अब माय फादर के साथ आपको हैव नहीं हैज यूज करना है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान है। तो यहां पे माय फादर हैज नॉट डिग्री, डिप्लोमा, जो भी लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी उनके पास नहीं है, मैं बोल दूंगा यहाँ पे आराम से। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, तो हमने दो स्टेप पे बात कर ली है, किसी इंसान के पास कोई चीज है और किसी इंसान के पास कोई चीज नहीं है। चलिए अब बात करने वाले हैं अगले स्टेप पे, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन। जब आप किसी से सवाल पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे, जब आप किसी से सवाल पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे। सबको पता है जब हम सवाल पूछते हैं तो टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करते हैं। पीछे की सारी क्लासेस में हमने यही किया है कि जब भी हमने कोई सवाल पूछा है तो ये जो टाइम वर्ड होता है इसको सबसे पहले यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे है जो है को सबसे पहले बोलेंगे, कि ठीक बाद में आप वर्कर बोलेंगे, कि ठीक बाद में उस चीज का नाम बोलेंगे जिसके लिए आप पूछ रहे हैं। ये लीजिए अपना अगला फॉर्मूला, अगला स्टेप अपना तैयार है। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास मोबाइल है क्या, तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यू, सबको पता है यू सेकंड पर्सन है, आपको हैव लगाना है, क्योंकि हैज तो सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ, हैज तो सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ, यू तो सेकंड पर्सन है, तो आप हैव लगाएंगे। हैव यू, मैंने आपसे पूछा आपके पास मोबाइल है क्या, हैव यू मोबाइल, हैव यू मोबाइल। आपने कहा मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। आपके पास मोबाइल नहीं है, आप क्या जवाब देंगे, आई हैव नॉट अ मोबाइल। सिंपल है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली कीजिए, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। मैंने पूछा आपके पापा के पास मोबाइल है क्या, आपके पापा के पास तो योर फादर। मैं आपके पापा की बात कर रहा हूं तो इससे पहले क्या लगेगा कि सवाल पूछ रहा हूं तो हैज लगेगा, क्योंकि आपके पापा थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान। हैज योर फादर मोबाइल। आपने कहा मेरे पापा के पास मोबाइल है, माय फादर हैज अ मोबाइल। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज आपको क्या करना है, आज आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। एक दो सेंटेंस में आपको यहाँ पे दैट्स व्हाई के यूज के साथ फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक दो सेंटेंस में यहाँ पे बना रहा हूं। आई हैव अ पेन, दैट्स व्हाई आई कैन राइट, आई have time, that's why I am teaching। देखिए यहां पे आप जो सेंटेंस बोलना चाहें वो आप ऐड कर सकते हो। पढ़ा सकता हूं तो आई कैन टीच, पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच, पढ़ाना चाहिए तो आई शुड टीच। मेरी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा। यहां पे एक एग्जांपल और लेते हैं। यू have a mobile, that's why you should use। आपके पास मोबाइल है, you have a mobile,
दैट्स व्हाई, इसलिए यू शुड यूज। तो ये थी अपनी आज की क्लास। दोस्तों आज हमने सीखा है कि किसी भी इंसान के पास कोई चीज होती है तो उसको बताने के लिए वो क्या यूज करेगा, वो यूज करेगा हैज और हैव। अगर मेरे पास कोई चीज है तो मैं बताऊंगा आई हैव मोबाइल, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कार, आई हैव अ लैपटॉप, व्हाटएवर जो भी मेरे पास है मैं बता दूंगा सिंपल आई। मेरे पास है तो आई हैव और उस चीज का नाम, और आपके पास है तो यू हैव उस चीज का नाम। अगर किसी थर्ड पर्सन की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे भाई के पास है तो माय ब्रदर हैज और उस चीज का नाम मैं बोल दूंगा। आई होप आपने क्लास को समझ लिया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को यूज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। शेयर करना मत भूलिएगा, आपका एक शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देता है और हम नए कॉन्फिडेंस के साथ आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू, टाटा, बाय बाय।